मंदसौर देश की रक्षा कर रहे जवान को अपने हक के लिए देना पड़ा धरना। कलेक्टोरेट में धरने पर बैठा सीआरपीएफ का जवान गांव के भूमाफिया द्वारा जमीन पर किए गए कब्जे से हुआ परेशान। गुहार लगाने के बाद भी नहीं हो पा रही सख्ती से कार्रवाई। भूमाफियों द्वारा जमीनों पर कब्जे आम बात हो गई है, लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो अपने आप में देशवासियों और देश में रह रहे भूमाफियों के मुंह पर तमाचा है। मामला मंदसौर के ही गांव हासली का है, जहां का एक युवा शांतिलाल सीआरपीएफ का जवान है और एनएसजी का कमांडो है। जवान शांतिलाल बीते 1 वर्ष से गांव में मौजूद अपनी जमीन को भूमाफियों से छुड़वाने के प्रयास कर रहे हैं। लंबे समय से वे अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंचते हैं और करीब 4 बार जमीन की नब्ती करवा चुके हैं, लेकिन अब तक भूमाफिया द्वारा ना तो जमीन को छोड़ा गया है और ना ही प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई। इसी कार्यप्रणाली से त्रस्त होकर आज अंततः जवान शांतिलाल को कलेक्टरेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया। काफी समय से मिल रहे आश्वासन के चलते जवान को मजबूरन यह कदम उठाने की जरूरत पड़ी, लेकिन उसके बाद अपर कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर जवान को पूरी तरह कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और धरना समाप्त करवाया। यहाँ आपको यह भी बता दें कि एनएसजी का कमांडो होना अपने आप में गर्व की बात होती है। यह वही फोर्स है जिसने मुंबई में हुए आतंकी में आतंकियों को मौत की नींद सुलाया था, किंतु वर्तमान में इस जवान के साथ घट रहा घटनाक्रम देश की कार्यप्रणाली को शर्मसार करता है कि एक जवान अपने परिवार को गांव में छोड़कर देश सेवा से लगा होता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ भूमाफिया उसकी जमीन हड़पने की कोशिश में लगे होते हैं और उसके बावजूद भी सिस्टम उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। मैं कमांडो शांतिलाल काफ़ी परेशान हूँ 1 साल से। आज मैं मंदसौर कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, क्योंकि आज मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। मैंने खेत की अपने 1 साल से मेरा झगड़ा चल रहा है। 4 बार खेत की नब्ती करवा चुका हूँ। आज भी मेरी नब्ती हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 4 दिन पहले कलेक्टर साहब से मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है, तेरी जो भी समस्या करवा देंगे। तो तहसीलदार साहब ने आज गिरदावर पटवारी को भेजकर वापस मेरे खेत की नब्ती करवा दी, जो कि डॉक्यूमेंट भी है मेरे पास। और आज आए तो वो सामने वाला तो मानने को तैयार नहीं हो रहा है। वो किसी हालत में नब्ती करवाना नहीं चाहता। मैं बता दिया तो मानने को तैयार नहीं है। मैंने अपनी नब्ती 4 बार करवा दी और अब मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि आज मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हूँ कलेक्टर ऑफिस के सामने। कलेक्टर साहब से अभी मिलने गया तो उन्होंने मना कर दिया बाहर से कि आपको नहीं मिलने देंगे। तो मैं ठीक है, मैं जब तक मेरी समस्या हल नहीं होती मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए।